गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ निशु। बच्चों कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ हट के करने वाले हैं। हट के करने से मेरा मतलब है कि दो जो चैप्टर हमने पहले किए उससे ये बहुत अलग चैप्टर है। ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। विषय विज्ञान, कक्षा 7वीं, अध्याय 7। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौसम की, जो कि वेदर होता है। मौसम से प्रभावित जगह पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, जैसे नमी, ह्यूमिडिटी, तापमान, हवा की गति, वर्षा आदि को उस स्थान पर मौसम कहा जाता है। तो बेटा, सबसे पहली बात, मौसम क्या होता है? मौसम जो है किसी भी जगह कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर है, वहाँ पे कितनी नमी हो रही है, क्या वहाँ पे बारिश हो रही है, या वहाँ पे तेज हवा चल रही है, या कुछ और हो रहा है, तो इस चीज को मौसम कहा जाता है कि वहाँ पे उस जगह की स्थिति कैसी है। तो इसी चीज को मौसम कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, तो बेटा इस टाइम यहाँ पे जो है सन हो रहा है, सन निकला हुआ है, तो यहाँ पे बहुत वेरी हॉट जो है, बहुत सनी सा टेम्परेचर हो, सनी सा वेदर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और आप कहीं और रहते हो तो वहां पे मे भी वहां पे रेन हो रही है उस टाइम पे, तो वहां का वेदर कैसा हो गया? रेनी हो गया। और बेटा, मौसम, वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। वो दिन प्रतिदिन बदलाव होता रहता है, हफ्ते हफ्ते में बदलाव होता रहता है। कभी भी वो एक जगह पर रुका नहीं रहता, आगे पीछे मौसम जो है होता रहता है। और मौसम जो है आपने देखा होगा बहुत तरीके के होते हैं, वसंत, शीत, ग्रीष्म, शरद, कैसा भी हो सकता है। हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, विंडी, ह्यूमिड, और ड्राई भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है। बेटा, ह्यूमिडिटी का मतलब पता है क्या होता है? कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है हमारी एयर के अंदर। मॉइस्चर का मतलब मैंने पहले भी बताया कि नमी कितनी है हमारी हवा के अंदर। इतना समझ में आया? तो देखो, अब नेक्स्ट है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, एलिमेंट। तो मौसम को जैसे कौन कौन प्रभावित करता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी, जैसा कि मैंने बताया, नमी। नमी जो है वो हमारे मौसम को प्रभावित करती है। जैसे आप कई बार कहते हो ना, मम्मा आज ना बहुत बहुत चिपचिपा सा लग रहा है बॉडी में, तो बेटा उस मौसम में ना उस टाइम पे नमी हो रही होती है। राइट। तो अब नेक्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। तापमान का आज जो है 42 डिग्री सेल्सियस है, कल आपका 45 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आज आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे कई गुना आपको कल गर्मी लगेगी। समझ में आया? अब देखो, नेक्स्ट है विंड स्पीड, हवा की गति। कई बार पता है आप लोग कहते हो हवा ना थोड़ी धीरे से चल रही होती है, तो आप कहते हो अरे हवा ना बहुत धीरे चल रही है, भगवान जी थोड़ी सी ना हवा तेज कर दो प्लीज। फिर थोड़ी देर बाद ना हवा बहुत तेज होने लगती है, बहुत तेज चलने लगती है, फिर आप कहते हो अब तो जन्नत, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो वही होती है विंड की स्पीड की। विंड जो है, हवा कितनी गति से आ रही है, इसको कहते हैं। अब है रेनफॉल, नेक्स्ट वर्षा। वर्षा क्या होती है? ये भी हमारे मौसम को जो है अफेक्ट करती है। रेन हो गई, ठीक है, तो हमारे मौसम में बदलाव हो गया, हमारा रेनी हो गया वेदर, वर्षा वाला वेदर हो गया, मौसम हो गया। अब स्नोफॉल, कई बार क्या होता है, आइस गिरने लगती है ना। आइस गिरती है हमारी बादलों में से, हम कहते हैं ओ ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, हम कहते हैं ना। तो वो ओले जो हैं बेटा, वो स्नोफॉल, हिमपात होता है। ठीक है। तो उस वो गिरने से भी हमारे मौसम में बहुत बदलाव आता है। तो जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हो, नीचे अलग अलग जो है कारक हैं मौसम को प्रभावित करने वाले। ओके। नेक्स्ट है मौसम। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, ये क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे बेटा क्या होता है, ये ना बहुत जल्दी इसके अंदर बदलाव आ जाता है। ठीक है। तो देखो, आप जैसे आप कह रहे हो कि
मैंने जैसे लिया कि मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है ना सन निकला हुआ है, सनी सा मौसम है, और आफ्टरनून दोपहर को आप देखते हो तो सडनली क्या होता है, रेन निकल आती है, एकदम से बारिश होने लगती है, हैवी हैवी रेन ड्रॉप्स गिरती है आप लोगों के ऊपर, है ना। आपके तो बड़ी तेज बारिश हो रही है यार, अभी तो इतना तेज सूरज निकला हुआ था, है ना। तो फिर देखो, आफ्टर 10 मिनट्स बाद आप देखते हो तो ब्राइट सन निकला होता है बच्चे। आप कहते हो कि ब्राइट एकदम, अब यार फिर से सूरज निकल गया। तो वही तो, ऐसे में क्या होता है, जब आप लोग कभी कभार पिकनिक जा रहे होते हो या कहीं पर भी जा रहे होते हो तो कई बार ऐसा सा सीन होता है ना। तो जैसे आप नीचे देख भी सकते हो, सन निकला हुआ है और फिर ना वो जो गर्ल है वो अम्ब्रेला लेके खड़ी है थोड़ी देर बाद, है ना। तो अब देखो तापमान क्या होता है, टेम्परेचर। तापमान को समानता हम दो तरह से माप सकते हैं, उच्च अधिकतम तापमान, निम्न न्यूनतम तापमान। उच्च का मतलब जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, निम्न का मतलब जब हमारा टेम्परेचर गिर रहा है। तो उच्च तापमान का मतलब गर्मी का होना और निम्न तापमान का मतलब होता है सर्दी का होना। जैसे कि आपको पता होगा कि निम्न तापमान पर -डिग्री पर बर्फ जमती है। आप कहते हो फ्रिज में हमने माइनस पे कर दिया है, या कहीं पर भी कोई जगह का नाम ले लेते हैं, हम कहते हैं ना पारा जो है ना वहाँ माइनस में पहुंचा हुआ है ना, तो ना इतनी बर्फ जम गई है वहां पे कश्मीर में, है ना। तो देखो ऐसे ही होता है। फिर ना क्या होता है, जब ना थोड़ा थोड़ा सन निकलता है, थोड़ा थोड़ा जो सूरज निकलता है, तो तारा जो है ऊपर की तरफ होता है, उच्च की तरफ, तो फिर वो बर्फ पिघल जाती है। ऐसे ही सेम आपके फ्रिज में भी होता है ना, बर्फ जम जाती है और फिर पिघल भी जाती है। तो बेटा यही तापमान होता है। जैसे आप देख सकते हो नीचे पिक्चर में, जो रेड वाला है, लाल वाला, वो तापमान बढ़ने वाला है, और जो ब्लू वाला है, नीले रंग वाला, वो तापमान निम्न का है। ठीक है। अब देखो तापमापी, थर्मोमीटर क्या होता है, तापमान को हम तापमापी से नाप सकते हैं बेटा। ठीक है। जैसे कि हम जो है ना, हम जो क्या होता है, इससे हम लोग जो है ना नाप सकते हैं तापमापी से। जो हमारा उच्च तापमान होता है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, हम आफ्टरनून मतलब दोपहर में नापते हैं, तो तापमान का हमें पता चलता है कि हमारा अधिकतम तापमान कितना है। और हम निम्न तापमान जो नापते हैं वो सुबह सुबह के टाइम पर नापते हैं, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। और ऐसे ऐसे ना और भी गैजेट्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल नापने का ना रेन गेज होता है एक, जैसे इसका थर्मोमीटर है, तापमापी है इसका, ऐसे उसका रेन गेज होता है। ह्यूमिडिटी को नमी को नापने के लिए बेटा साइक्रोमीटर होता है। मैं जस्ट नॉलेज के लिए ये चीज बता रही हूँ। और विंड स्पीड, हवा की गति को नापने के लिए एनी एनी एनीमोमीटर होता है बेटा। ठीक है। अब जैसे कि आपकी किताब में भी एक चित्र दिया हुआ है 7.2, तो हम उसके, इसमें मैं आपको समझाती हूँ क्या है। बेसिकली ना एक ये चित्र दिया हुआ है और उसमें हम ये चीज देख रहे हैं कि तापमान जो है दिनांक के हिसाब से कम बढ़ती हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि 3 को हमारा 26 डिग्री सेल्सियस था, फिर 4 को हमारा 23.5 हो गया, फिर 5 तारीख को हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही आगे आगे बढ़ रहा है। तो बेटा अब हम बात कर